नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो किसान भाई सरसों की खेती करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सरसों की वैरायटियों के बारे में वो जानकारी बताएंगे जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। सरसों की सबसे सस्ती और टॉप किस्में कौन सी हैं। आज की वीडियो में हम आपको सरसों की महंगी किस्मों की सच्चाई बताएंगे। 90 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति किलो तक की वैरायटियों की कहानी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम सभी वैरायटियों की सच्चाई आपके सामने रखेंगे जिससे आपको सरसों की सभी वैरायटियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको सस्ती वैरायटियां लगानी चाहिए या महंगी वैरायटियां लगानी चाहिए, हाइब्रिड वैरायटियां लगानी चाहिए, प्राइवेट वैरायटियां लगानी चाहिए या सहकारी वैरायटियां ज़्यादा उत्पादन देने में कौन सी वैरायटियां सक्षम होती हैं। इस प्रकार से सरसों की टॉप बेस्ट वैरायटियों के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा आपसे निवेदन है, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, आज की हमारी जानकारी हमने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा की है। हमने जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं उन सभी से बात करके हमारे सभी किसान भाई जिन्होंने सस्ती एवं महंगाई वैरायटियां लगा चुकी हैं, सहकारी एवं हाइब्रिड प्राइवेट वैरायटियां लगा चुकी हैं, उन सभी किसान भाइयों से एवं वैज्ञानिकों से बात करके हमने यह वीडियो में जानकारी निकाली है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, पूरा जरूर देखिएगा। चलिए किसान साथियों, पहले हम कुछ वैरायटियों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम आपको इन सभी वैरायटियों का निचोड़ बताएंगे। सबसे पहले हम सरकारी वैरायटियों को लेते हैं। सरकारी वैरायटियों में सबसे पहले हमारी जो वैरायटी आती है उसका नाम है RS 725। किसानों ने इस वैरायटी के बारे में भी काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। वर्ष 2018 में इस वैरायटी को लॉन्च किया गया था। इसकी अवधि 136 से 145 दिन तक की होती है। तेल की मात्रा इसमें 40% तक पाई जाती है। इसकी उपज की बात करें तो 25 से 26 कुंटल प्रति 1 हेक्टेयर में उत्पादन देने की क्षमता रखती है और हमारे किसान भाइयों को इसने इतना उत्पादन दिया भी है। इस किस्म को आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से सटे सभी इलाकों में लगा सकते हैं और मध्य प्रदेश के किसान भी इस वैरायटी को लगाते हैं। जो भी सहकारी संस्थान की वैरायटियां किसान साथियों हम आपको बता रहे हैं, यह आपको बहुत ही कम प्राइस में सहकारी संस्थानों पर उपलब्ध हो जाएंगी। 90 रुपये से किलो से लेकर 200 रुपये किलो तक की यह वैरायटियां हैं, तो इनको आप लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। सहकारी किस्मों में किसान साथियों जो हमारी फेवरेट किस्म है उसका नाम है गिरिराज DRMRIG31। इस वैरायटी को वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। इसकी फसल अवधि 135 से 153 दिन की हो सकती है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 38 से 42% तक पाई जाती है और इसकी उपज क्षमता की बात करें तो लगभग 22 कुंटल से 27 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। इसमें को आप राज्य की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। शायद मध्य प्रदेश के किसानों ने अभी तक इस वैरायटी को लगाकर नहीं देखा है, तो जहाँ जहाँ पर भी इस वैरायटी को नहीं लगाया गया है आप वहाँ पर भी इस वैरायटी को थोड़े हिस्से में लगाकर देख सकते हैं। शायद आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकेगा। गिरिराज DRMR संस्थान ने ही किसान साथियों एक और वैरायटी को लॉन्च किया है जिसका नाम है राधिका। इसको वर्ष 2021 में ही लॉन्च किया गया है। इसकी फसल अवधि लगभग 120 से 145 दिन तक की हो सकती है। तेल की मात्रा इसमें 40% तक पाई जाती है और उपज क्षमता लगभग 1 हेक्टेयर में 20 कुंटल तक बताई जाती है। किसानों का कहना है कि जो हाल ही में सरकारी संस्थान ने राधिका वैरायटी निकाली है यह गिरिराज वैरायटी से अच्छी नहीं है। तो गिरिराज वैरायटी भले ही पुरानी हो चुकी है लेकिन किसानों की अभी तक फेवरेट बनी हुई है। अब बात यह आती है किसान साथियों के इन सरकारी वैरायटियों को आप बीज इसका कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों जो भी आपके ज़िले की या क्षेत्र की सहकारी संस्था होती हैं वहाँ पर से आप इन सहकारी वैरायटियों का बीज प्राप्त कर सकते हैं। और स्पेशली हम गिरिराज वैरायटी की बात करें तो इसका बीज आपको कोटा रीजन में पूरे सभी किसानों के पास मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा उत्पादन कोटा राजस्थान में इस वैरायटी का किसान भाई लेते हैं। तो आपको अगर कहीं पर भी इसका बीज नहीं मिलता है तो आप कोटा से इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसान साथियों कुछ प्राइवेट सेक्टर की हाइब्रिड वैरायटियों की। इन वैरायटियों में सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी पायोनियर कंपनी की 45S46 वैरायटी। इस वैरायटी से हमारे किसान भाई कई सालों से बहुत ही अच्छा हाईएस्ट उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं।
इस लिस्ट में 45S42 वैरायटी जो पायोनियर की है उसको भी किसान भाई कई सालों से लगा रहे हैं। खासकर देरी से बुवाई करने के लिए इस वैरायटी का यूज किसान भाई कर सकते हैं। और कुछ देर से पकने वाली वैरायटियां हैं जैसे प्रो एग्रो की 5222 और 5210 वैरायटी। इन किसान भाइयों ने इस वैरायटियों को लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसका भी बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और श्री राम कंपनी की जो 1666 वैरायटी है इसको भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों ने इसको भी लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। और जो एडवांटा की ADB 414 वैरायटी है यह भी किसान भाई लगाते हैं और इसको भी बहुत ही अच्छा बताते हैं। अब हम किसान साथियों इन सभी वैरायटियों का आपको निचोड़ बताते हैं। जो भी किसान साथियों गवर्नमेंट सेक्टर की वैरायटियां हैं उनको किसान भाई या तो ज़्यादा प्रचारित नहीं करते हैं या उनका कोई भी एडवर्टाइज नहीं चलाया जाता है, जिससे किसानों के बीच में वह ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन किसान साथियों गवर्नमेंट वैरायटियों को आप लगाते हैं तो एक तो उनके बीच की प्राइस बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगी और दूसरा उनसे उत्पादन भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और किसान साथियों हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की महंगी महंगी वैरायटियां आती हैं वह कम उत्पादन देती हैं। उत्पादन तो उनका भी बहुत ही अच्छा आपको मिलता है, लेकिन उनके बीज जो है आपको बहुत ही महंगे प्राइस में मिलती हैं, इसलिए आपको उनमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और कुछ किसान भाई तो प्राइवेट सेक्टर में जो हाइब्रिड वैरायटियां आती हैं, जो फेमस वैरायटियां, उनका बीज खरीद भी नहीं पाते हैं। फिर उनके मन में यह संशय रह जाती है कि हमने वो बीज नहीं लगा पाया, वो महंगी वैरायटी नहीं लगा पाए, इसलिए हमको बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिला है। लेकिन ऐसी संशय बिल्कुल आप मन में ना लाएं किसान साथियों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप महंगी वैरायटियाँ लगाएंगे तो आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और सस्ती वैरायटियाँ लगाएंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर की हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं उनको आप लगाएंगे तो आपको उत्पादन कम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और बात हमारे किसान भाइयों के मन में आती है और उसको किसान भाई सोचकर ही रह जाते हैं, उपयोग में नहीं करते हैं, कि हम जो भी घर का बीज होता है उसको इस्तेमाल में लाएं या ना लाएं, घर का बीज लगाने से क्या उत्पादन पर कोई फ़र्क पड़ता है। तो किसान साथियों आज हम आपको बहुत ही सच्ची वाली बात बताने वाले हैं कि आप जो घर का बीज होता है उसको भी आप ग्रेडिंग करके, उसको चलनी से छान करके जो मोटा मोटा बीज निकलता है उसको भी आप लगा सकते हैं। कूलर या पंखे से उड़ा करके बीज को एकदम शुद्ध करके बीज उपचार करके घर का बीज भी आप लगा सकते हैं। उससे भी आपको उतना ही उत्पादन मिलेगा जितना महंगी वैरायटियों से, हाइब्रिड वैरायटियों से आपको मिलता है। अब किसान साथियों मेन बात इस पूरी जानकारी में निकल कर यह आती है कि आपको करना क्या है। तो आपको किसान साथियों यह करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप एक खेत, आपका जैसे 4 बीघे का एक खेत है, आप उसको चूज़ कीजिए। या इसी की जगह हम मान लेते हैं कि आपका एक 4 एकड़ का खेत है, तो उसमें आपको 4 हिस्से करने हैं। उस 4 एकड़ खेत को आपको समान मात्रा में बांट लेना है। एक एकड़ के उसके 4 भाग कर लेने हैं। 1 एकड़ में आपको जो हाइब्रिड प्राइवेट सेक्टर की वैरायटियां हैं उनमें से एक वैरायटी लगानी है। और 1 एकड़ में आपको जो सहकारी वैरायटी हमने जैसे गिरिराज वैरायटी बताई है उसको आपको लगाना है। और 1 एकड़ में किसान साथियों आपको क्या करना है, जो भी वैरायटी आपकी घर की हाइब्रिड वैरायटी पिछली साल आपने लगाई है उसका बीज आपके पास रखा हुआ है ग्रेडिंग किया हुआ, तो उसको आपको 1 एकड़ में लगा देना है। और दूसरा किसान साथियों जो भी सहकारी वैरायटी है उसका जो घर का बीज बचा हुआ है आपके पास उसको आपको लगा देना है। ध्यान दीजिएगा किसान साथियों, सभी बीजों को आपको उपचारित करके ही बुवाई करनी है। एक जैसी आपकी खेत की मिट्टी होगी, एक जैसा ही आप उसमें सिंचाई करेंगे, सभी वैरायटियों में समान मात्रा में खाद उर्वरक देंगे। और अंततः आपको जब आपकी फसल पककर हार्वेस्टिंग हो जाएगी तब आपको सभी का रिजल्ट मिलेगा। ना आपको हमारी माननी है, ना आपको किसी कृषि वैज्ञानिक की माननी है, आपको किसी भी की भी नहीं माननी है। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आपको प्राप्त होगा और फिर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको किस वैरायटी से ज़्यादा उत्पादन मिला है, हाइब्रिड, सहकारी या घर के बीज वाली वैरायटियाँ, कौन सी वैरायटी से आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ है, किस वैरायटी में आपकी लागत कम आई है। तो ऐसे किसान साथियों सभी किसान भाइयों की आंखें खुल जाएंगी और सच जो भी है वह सब उनके सामने आ जाएगा। और किसान साथियों अगर आपने पहले यह फार्मूला अपनाकर देख लिया है, आपने घर का बीज लगाया है, आपने हाइब्रिड वैरायटियाँ लगाई हैं, आपने सहकारी वैरायटियाँ लगाई हैं और उनसे आपको कितना उत्पादन प्राप्त हुआ है, कौन से बीज में आपको कितना फ़र्क देखने को मिला है, आप यह सब जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारी और हम जिन किसान भाइयों को जानकारी देते हैं उनकी भी हेल्प होगी। बाकी किसान साथियों हम समय समय पर आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो।